साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम चैत्य भूमि दादर मुंबई में हैं और इस चैत्य भूमि का रीज़न कारण यहाँ पर खड़े होने का आप सभी लोग जानते हैं। तारीख आज की है 7 दिसंबर और कल की जो तारीख थी वो थी 6 दिसंबर। इसी 6 दिसंबर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था और वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो गेट है वो गेट आप एक देख पा रहे हैं कि एक बहुत प्रचलित गेट है जहाँ पर सबसे पहले सम्राट अशोक ने सांची स्तूप में ये गेट हमको देखने को मिलता है, ये द्वार देखने को मिलता है। और यही द्वार अपना कर तमाम जगहों पर अब जो बुद्धिस्ट कल्चर है उन बुद्धिस्ट कल्चर की सभी जगहों पर मिलता है। सम्राट अशोक के 7 वाहनों का एक प्रतीक माना जाता है और उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्तूप दिखेगा, वही चैत्य भूमि है। इस चैत्य भूमि के अंदर हम आपको लेकर जाएंगे, दिखाएंगे किस प्रकार वहाँ पर बाबा साहब को तमाम दुनिया भर से जो लोग आए हैं, लाखों लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, 2 तारीख से पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, अभी भी लोग बरकरार है। आज 7 तारीख है और लोगों का आना अभी भी जारी है। दिखाएंगे अंदर में चैत्य भूमि की किस प्रकार बाबा साहब के अस्थि कलश वहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर लोगों का क्या मानना है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चैत्य भूमि के द्वार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैत्य भूमि के अंदर में जाने का यहाँ से रास्ता है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चैत्य भूमि पुस्तकालय यहाँ पर लिखा हुआ है। बाबा साहब ने अपने जीवन में तकरीबन 50,000 से अधिक पुस्तकों का कलेक्शन रखा, उसके लिए यहाँ तक कि घर भी बना दिया। बाबा साहब किताबों से बहुत प्रेम करते थे, किताबों से जो लगाव उनका था और जो उनका जो नॉलेज था पूरे दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहती है। और यहाँ पर एक पुस्तकों का एक शॉप दुकान लगा हुआ है इस चैत्य भूमि के अंदर में और तमाम तरीके के महापुरुषों से साथ ही तमाम मिशनरी किताबें भी यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। आगे हम चलेंगे, अंदर में आपको लेके जाएंगे किस प्रकार ये चैत्य भूमि का पूरा आज के दिन का नज़ारा है, क्या क्या सारी चीज़ें हो रही है और अंदर में बाबा साहब को किस प्रकार लोग अभिवादन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। चैत्य भूमि के बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ ये फ्रेम लगा हुआ है। ये फ्रेम नहीं है, ये इतिहास है, जो इतिहास इन फ्रेमों के माध्यम से अपने आप में एक संघर्षमय जीवन की कथा बता रहा है। आप पहला यहाँ पर चित्र जो देख पा रहे हैं जहाँ पर गोलमेज परिषद के अंदर बाबा साहब ने इस देश के अंदर में उन तमाम लोगों की बात रखी जिनकी बात इस देश के अंदर में कोई नहीं कर रहा था, जिन लोगों को इस देश के अंदर में शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, इंसान होने के बावजूद भी इंसानों की ज़िंदगी वो नहीं जी पा रहे थे। ऐसे लोगों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने यहाँ पर आवाज़ उठाई और वहाँ से जो हक अधिकार इस देश के अंदर में दलित और अछूतों के लिए जो लड़कर लाए, उसकी ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर बाबा साहब आपको साफ तौर पर आप दिख पा रहे हैं। दूसरा जो फ्रेम के अंदर में आप जो चित्र देख रहे हैं जहाँ पर बाबा साहब को बुद्ध मूर्ति जो है वो भेंट दी जा रही है। बाबा साहब ने अपने जीवन में कहा कि मैं हिंदू बनकर तो जीवित हुआ हूँ, जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। बाबा साहब का साफ तौर पर एक कहना था कि बुद्धिज़्म से ही मैं अब आने वाला जो अपना जीवन ये व्यतीत करने वाला हूँ। और इसी के साथ बाबा साहब ने अपने करोड़ों अनुयायियों को भी बौद्ध और उनके धम्म की दीक्षा भी दी। नागपुर के अंदर में ये जो दीक्षा हुई है और इसी बाबा साहब का जो पूरा जीवन है ये बुद्ध और उनके विचारों से हमेशा से ही प्रभावित रहा है। उसके बाद में यहाँ पर तमाम तरीके से बाबा साहब के अंदर में जो कलाएं थी, बाबा साहब के अंदर में जो हुनर था, बाबा साहब जितने प्रोफेशन जानते थे उन तमाम प्रोफेशनों की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर बाबा साहब के हाथ में किताब है, बाबा साहब जहाँ पर बैरिस्टर बनते हैं, उसके बाद में बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके बाद बाबा साहब धम्म दीक्षा के एक समय में आते हैं। ये तमाम तरीके के वाक़ये, बाबा साहब एक बहुत अच्छे वकील थे। तो इस तरीके से जो बाबा साहब के अंदर में जितनी खूबियाँ थी उन खूबियों को दर्शाने का काम यहाँ पर हो रहा है। और अभी इसी के साथ साथ हम आपको चैत्य भूमि के अंदर में भी लेके जाएंगे कि वहाँ पर भी अभी के 7 तारीख के भी समय में लोगों का जमावड़ा किस तरीके से है। अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों का जोश और जो जुनून है ये कहने के थकने का और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं, अभी भी बाबा साहब को अपना अभिवादन देने के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं। साथियों हम लोग चैत्य भूमि के इस एंटरफ्रेंस में आ चुके हैं जहाँ पर बाबा साहब के अस्थि कलश रखे हुए तमाम वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब का अभिवादन करते हैं। 6 दिसंबर पर ख़ास तौर पर यहाँ पर लाखों की संख्या में जो जमावड़ा होता है वो इसी जगह पर अभिवादन करने के लिए होता है। और सर्वप्रथम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने से पहले, आपको यहाँ की हर एक बारीकी को बताने से पहले हम अभिवादन करते हैं बाबा साहब को, जिनके बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, जिनके बदौलत आज हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं।
पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति है। उसके बाद में पीछे तथागत गौतम बुद्ध की भी मूर्ति है। ये आपको याद दिला दूँ कि यही हिंदू शमशान भूमि थी जिस पर ये बाबा साहब को यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई, बाबा साहब का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं और इसी जगह से हम लोग आपको पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हम आपको द थिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। किसी भी प्रकार का मनुवादी मीडिया इन सारी चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं दिखाएगा। उसके बाद में आप अगर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो बाबा साहब के जो पिताजी रहे राम जी सूबेदार रहे, सूबेदार राम जी की हम यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब के जीवन में रहा। बाबा साहब को हमेशा प्रेरणा और किताबों से जो रुचि कहीं ना कहीं आई वो अपने पिताजी से आई। बाबा साहब का बार बार ये कहना था। उसके बाद में बाबा साहब के जो बेटे यशवंत अंबेडकर, उनके आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं ना, भीमराव अंबेडकर इनका नाम है। उनकी भी यहाँ पर एक तस्वीर रखी हुई है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब हमेशा से ही ये कहते थे कि मेरे जीवन में अगर रामायण न होती तो मैं जितनी सारी चीज़ें कर पाया हूँ वो कभी नहीं कर पाता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रामायण की भी यहाँ पर तस्वीर रखी गई है जिनका बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब के संपूर्ण जीवन में रहा है। अगर बाबा साहब के जीवन में नहीं होती तो शायद हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब जितनी सारी चीज़ें हमारे लिए कर पाए, दे पाए, वो पॉसिबल हो पाती। साथियों, चैत्य भूमि से बाहर निकलने के बाद में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ का जो नज़ारा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चैत्य भूमि से संबंधित बनाई गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं अभी जो नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, त्याग मूर्ति माता रमाई अंबेडकर विंग डेक, यहाँ से एक व्यू दिखेगा। माता रमाई के स्मरण में ये बनाई गई है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर में है और यहाँ से आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक जहाँ तक के नज़र जाएगी वहाँ तक के बाबा साहब के ज्ञान के तरीके से यहाँ पर पूरा समुद्र आप देख पाएंगे। जो समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल समुद्र है और इसके एक साइड में पूरी मुंबई आपको दिखेगी और उसके दूसरे साइड में यहाँ पर आपको पूरा समुद्र दिखेगा। उसके बाद में आप मेरे पीछे आप देख पाएंगे एक बहुत बड़ा स्तंभ आपको दिखेगा। ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है साथियों, ये स्तंभ है सम्राट अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंदर में सम्राट अशोक ने अपने जीवन में तथागत गौतम बुद्ध इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो 84,000 स्तूप बनाए, उसने अनेकों प्रतीक बनाए। उस प्रतीकों में से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। उसकी विशालता आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा ये अशोक स्तंभ है। उसके ऊपर में जो 4 सिंह आप देख पा रहे हैं जो कि बताते हैं मैत्री करुणा सिखाते हैं। वर्तमान में जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसके ऊपर में हम कभी और दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर में भी आपको बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक ज्योत जल रही है जहाँ पर लोग लगातार इस जगह पर आकर नमन कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं बाबा साहब को। जिस प्रकार ये ज्योत जल रही है उसी प्रकार बाबा साहब के विचार इसी तरीके से जिंदा रहना चाहिए, इसी तरीके से जलते रहना चाहिए, जिसके कारण इसकी जो आग है ये आग लोगों के जीवन में एक क्रांति करके लाए और लोगों के अंदर में बताए कि बाबा साहब के जो विचार है वो भी इस आग की ज्योत की तरह किस प्रकार क्रांतिकारी थे, किस प्रकार लोगों के अंदर में एक जागृति निर्माण करने वाले थे। यहाँ पर उसी का एक प्रतीक यहाँ पर रखा गया है जो हमेशा से ही जलती रहती है, ऐसा कहना है। ये पूरा जो नज़ारा आज के 7 दिसंबर का चैत्य भूमि का रहा, इस पूरे नज़ारे को हम लोगों ने आपको दिखाने की जो कोशिश की है। बार बार मैं आपको याद दिला दूँ, किसी भी प्रकार का मनुवादी मीडिया ये चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा, वो नहीं बताएगा कि बहुजन समाज किस प्रकार अपने महापुरुषों का अभिवादन करता है, उनकी जयंतियाँ मनाता है, उनके इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने महापुरुषों के इतिहास को फिर से जीवित करने के लिए वो किस प्रकार लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आता है। भले ही चैत्य भूमि का जो आकार वो छोटा हो, लेकिन लोग जिस प्रकार यहाँ पर आते हैं, लोगों की जिस आत्मविश्वास के साथ में इस चैत्य भूमि आते हैं, उनका जोश और जुनून देखते ही बनता है। आप फिर से यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत विशाल यहाँ पर आप जो द्वार देख पा रहे हैं, जो चैत्य भूमि का जो प्रारंभ वाला द्वार है, इस द्वार से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद में चैत्य भूमि आप जा सकते हैं। 7 तरीके के यहाँ जो वाहक है, उसी वाहन के हिसाब से जो सम्राट अशोक ने जो 7 स्तूप में बनाए, इसके पहले में भी ये जानकारी मैंने आपको दिया है। इस पूरी बातचीत को लेकर, इस पूरी स्टोरी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो चीज़ें हमने आपको दिखाई, इसको देखने के बाद में आप बाबा साहब को किस प्रकार अभिवादन कर रहे हैं, जिस प्रकार हमने बाबा साहब का अभिवादन किया, बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस को किस प्रकार आप संकल्प दिवस में तब्दील करेंगे, इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।